तब तक मैं आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज में आपकी अल्फ़ाबेट लिख लेता हूँ। अल्फ़ाबेट सीरीज में आप ए से लेकर जेड तक लिखेंगे। ये भाई मैंने लिख रखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल इशू की वजह से ये थोड़ी अप एंड डाउन हो गई। अगर फिर भी मैं आपको याद कराता हूँ, फॉरवर्ड रैंकिंग होती है आपकी लेफ्ट से, ए से स्टार्ट होती है, और आपकी राइट से बैकवर्ड रैंकिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, ये आपकी बैकवर्ड रैंकिंग है। आप कहोगे तो इनके ऊपर 2 मिनट लगेंगी, मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। आपकी ए बी सी डी ई एफ ई एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो भाई आपकी फॉरवर्ड रैंकिंग राइट से, ओ सॉरी लेफ्ट से आपकी फॉरवर्ड रैंकिंग। आप आगे या पीछे से कहीं से भी जोड़ लो, ये आपकी पीछे से बैकवर्ड रैंकिंग राइट साइड से। कितना सम कितना होना चाहिए, आपका सम होना चाहिए टोटल लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा भाई 27। किसी को किसी भी लेटर को उठा के जोड़ दो उसके अपोजिट पेयर को, 27 मिलेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोनों लेफ्ट साइड से तो माइनस हो जाएगा, दोनों राइट साइड से पूछ लिए जाए तो माइनस हो जाएगा। तभी ऐड करना है, क्वेश्चन देखोगे तब समझ में आएगा कैसे। अब इनको याद करने का एक तरीका कैसे होता है, ठीक है भाई, उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आपको मैं अल्फाबेट नंबर सीरीज याद कराता हूँ, टिप्सों पे हो जाएगी आपके बड़ी जल्दी। ये देखिए, आप स्टार्टिंग से इस पे लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ऐसे ही बैक से 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई बच्चे है ना एग्जाम में क्या करते हैं, अपना पेपर पे जाते सबसे पहले इसी को लिखते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे से, मतलब जो भी है आगे से पीछे से। ये सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं। 2 मिनट लगनी है इनको याद करने के लिए, ठीक है, कितनी 2 मिनट। एक बार अभी मेरे साथ रिसाइट कर लेना, एक बार घर पे जाके कर लेना, आपको याद ना हो तो मेरे को कहना, इतना ही टाइम लगेगा भाई। देखना अब, ए बी सी डी सबको पता है, ए बी सी डी 1 2 3 4 पर होती हैं, 4 लेटर आपको हर किसी को याद हैं, ए बी सी डी हर किसी को। ऐसे ही लास्ट के 3 एक्स वाई जेड हर किसी को याद होते हैं 24 25 26 पर। अब बात आती है बीच के लेटर्स की, ठीक है, यहां इनका पार्टीशन कर देते हैं, एम और एन की यहां इनका पार्टीशन हो जाता है। अब आपको याद कराता हूं मैं, U21, ओ सॉरी, आई नो U21 B22, मेरे साथ रिसाइट करेंगे। जितना आप इस चीज को कहानी की तरह याद करने की कोशिश करेंगे ना, उतना जल्दी आप चीजों को ग्रैब कर पाओगे, लर्न कर पाओगे। ठीक है भाई, आई नो भाई, एक अपने लोकल में देसी में कहते हैं ना, मैं आई नो मैं जानता हूं, तुम 21 हो तो मैं कितना हूं 22 हूं। U21 V 22, हम 22 हैं। आगे सबको पता है G7, जी कैसे बनता है, जी में कैसे क्या दिखता है, G7। जी में ऑलरेडी क्या होता है सबको पता है कि भाई G7 है, जी में 7 का ऑलरेडी बना हुआ होता है। ऐसे ही एच, एच एच को आप हाइट लिखोगे 8 लिखोगे, उसके आगे एच लिख दो, उसके आगे आप एच लिख दो, HEIGHT। या फिर हेट, हेट से भी याद कर सकते हो, हाइट से भी याद कर सकते हो। वैसे भी कहते हैं एच को ऊपर नीचे से बंद कर दोगे आप तो कैसी शेप बन जाएगी, 8 के जैसी शेप बन जाएगी, 8, H8। कितने याद हो गए आपको, आई नो U21 V 22 G7 की समिट होती है, आप सबको पता है, जी में 7 का रोल रहता है। उसके बाद H8, H8 में आगे H लिख दोगे, 8 का बन जाएगा। आपके घर की चौखट कितनी है, 8 फुट ऊंची है, कैसे भी याद कर लो कहानी बनाकर। आगे चलते हैं, जे, जे को याद करने का तरीका, जे में जियो, जियो, जियो मेरे लाल 10 साल हैं, और जियो की सिम 10 रुपए में मिलती थी, 10 GB डाटा मिलता था, है 10 10 दिन इंतजार करना पड़ता था। कुछ भी अपने पास से ट्रिक बना सकते हो इसको याद करने के लिए। जियो की सिम कितने रुपए में मिलती थी, J10 है भाई, जियो की सिम याद करने के लिए, जियो सिम से याद कर लो भाई। जियो सिम कितने रुपए में मिलती थी, 10 रुपए में मिलती थी, 10 GB डाटा मिलता था। ठीक है भाई, 10 फ्रेंड्स ने आपने मिलकर ली क्या, जियो की सिम। अब बात आती है के,
के। के को याद करने के लिए कई तरीके हैं। अपनी देसी में सीधी फुगनी टेढ़ा चिमटा करके बोलते हैं। दूसरा, किंग्स 11 पंजाब के नाम से भी आप याद कर सकते हो। इसमें आपके अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स भी याद हो जाएंगे, केपी, केविन पीटरसन या किंग्स 11। के में क्या है? किंग्स 11, 11, किंग्स 11 यानी के 11। जो आपको ठीक लगे उससे आप याद कर सकते हो। एल को याद करने का तरीका, एल 12। एल को 12 कैसे? नेहा कक्कड़ का बड़ा अच्छा सॉन्ग है, 12 लड़के साथ में तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा। एल 12, एल 12, ठीक है भाई। एल 12 यानी 12 लड़के साथ, 12 लड़के, इसे आप याद कर सकते हो। एल 12 लड़के, 12 लड़के। एल के बाद आ गया फिर आपका एम एन। एम एन को एक साथ याद कर लो, मन। ये अपोजिट पेयर भी हैं, मन भी। या फिर एम को याद करने के लिए स्पेशल, मैं तेरा, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा है। ऐसी फिल्में आती थी ना भाई, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। एम याद करने के लिए, एम का साथी है एन, पड़ोसी है भाई, एकदम सटके रहता है एन। मन लगा रहता है उन दोनों का आपस में। एम 13 पर है तो 14 पर उसके गाने सुनने के लिए कौन है? उसका एन, मन। हो गए भाई याद। ओ को याद करने के लिए, इन चीजों को याद करने के लिए, एक है इजोटी, 5, 10, 15 पर इजोटी, 5, 10, 15, 20, 25। दूसरा T20, टी को याद करोगे भाई आप। T20 के क्या होते हैं? गेम्स, हाल फिलहाल चले भी हुए हैं T20 के गेम्स। भारत ने इंग्लैंड को जितने भी रनों से हराया, ठीक है, 68 रनों से हराया, कुछ भी है। T20 के क्या है? गेम। कितने लेटर्स हो गए आपके? देखो एम एल, आखिर में देखते हैं क्या बचा हुआ है। ई और एफ बचे हुए हैं। ई आपका इजोटी में याद हो गया, रहता है आपका एफ। मैच फिक्स है, इसलिए रोहित शर्मा बहुत सारे सिक्स लगाता है। फिक्स है तो सिक्स है। सिक्स कितने पर? 6। सिक्स में कितना? 6, 6। मैच फिक्स, फिक्स किसने कर दिया? सिक्स मार मार के। इतने सिक्स लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैच फिक्स है। अंडरस्टैंड भाई? हो गया। ओ याद हो गया। पी, पी पे आते हैं। पी को याद करने की ट्रिक देखिए एक बार। पी को याद करने की ट्रिक, 16 पैग से याद कर सकते हो आप पी को, 16 पैग लगाकर। आगे देखते हैं, ये बड़ी मजेदार ट्रिक बनने वाली है भाई। अब पी को याद करने की, पी, क्यू, आर, एस, इन सबको, और डब्ल्यू। पी कितने पर? 16 पर। क्यू 17, आर 18, एस 19, डब्ल्यू 23। अब भाई एक बात बताओ, क्यू को आप कैसे बोलोगे? क्वीन। पी वाला पैग तो याद रखोगे ही, 17 की क्वीन, 18 का राजकुमार। या फिर आर फॉर रोज, क्वीन को रोज दिया किसने? सोच लो भाई आपने किसने दिया? S19, ठीक है भाई। तो डब्ल्यू वेडिंग 23, 2023 में इन्होंने शादी कर ली। कितने? 19 सॉन्ग सुनाकर, 19 सॉन्ग सुनाकर। याद कर लो भाई। भाई अब इसको याद करने की मजेदार ट्रिक बनती है, नीचे से ऊपर। वेडिंग, 2023 में इन्होंने शादी कर ली, ठीक है। 2023 में क्वीन और राजकुमार ने शादी कर ली। राजकुमार ने क्वीन को 19 सॉन्ग सुनाए, 19 सॉन्ग सुनाए। और भाई उसके मित्रों ने शादी में यानी वेडिंग कितने में की है? 2023 में। बहुत सारा भंगड़ा पाया भाई, 16 पैग लगा के है, 16 पैग लगा के। तो याद करने की बेहतरीन तरीक आपके सामने है भाई। इन चीजों को आप कहानी के माध्यम से याद कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। A black and white fox quickly jump over a sleeping lazy dog. Sleeping lazy dog. इस चीज को आप कोई भी लेटर उठा के रिसाइट कर लो कि ये कितने पर आएगा, कितने पर नहीं। जो मैंने बताया, 2 या 3 बार घर पर जाकर उसको पढ़ना। अपने आप से कोई ट्रिक बन रही है तो वो बनाना। तो आप स्वयं बनाओगे ना, उससे ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर नहीं बन रही है तो जो मैंने बताया आप उसको ट्राई करना, बिल्कुल आपको अच्छे से 2-3 बार में याद हो जाएगी। लिखने के प्रैक्टिस करने से आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। अब बात आती है अपोजिट पेयर ऑफ लेटर की। इसको कैसे याद किया जाए गुरु? है भाई, इसको भी याद करेंगे बड़े मजेदार शानदार तरीके से। देखिए, याद करने के दो तरीके, ए टू जेड। हम जेड बोल देते हैं लेकिन होता क्या है? ये जी। देखिए, ए जी, ए जी, यानी ए और ये है जी। ए जी सुनते हो क्या? जब सुबह सुबह ए जी सुनते हो क्या? आप ऑफिस के लिए निकलते हैं,
तो आपकी पत्नी आपको पीछे से आवाज लगाती है, ए जी सुनते हो क्या? कहता है क्या? बोला बाय बाय का नहीं भूल गई थी, हैं? बाय बाय करनी भूल गए थे, बाय बाय। या फिर बॉय बोल रहा है, ओ को साइलेंट कर देना, बॉय बोल रहा है, बी का अपोजिट बाई, बी का अपोजिट वाई, ए जी सुनते हो क्या? बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। कुछ गलती हो जाती है, कंप्यूटर पर काम करते हो या फिर कट करते हो, कट करने के लिए किसी चीज को कंट्रोल क्या करते हो? एक्स, कंट्रोल एक्स। या फिर याद करने की दूसरी तरीक क्रैक्स है भाई, क्रैक्स। जो आपको ठीक लगे कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, तो आप कट कीजिए कंट्रोल एक्स के साथ। सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, बी का वाई, ए का जेड या जी, जो आपको अच्छा लगे। डी डब्ल्यू कैसे भी याद कर सकते हो, ड्यू से याद कर सकते हो, या फिर क्रिकेट के जो दीवाने हैं डेविड वार्नर, डी डब्ल्यू डेविड वार्नर। ईवी, ईवी के लिए सबसे आसान है भाई, या तो इसको लव में याद कर लो, या तो इसको लव में याद कर लो। देखो यहां पर, या तो इसको लव में याद कर लो एक साथ, वीई और एल ओ, एल ओ का अपोजिट है, पीई का अपोजिट है। या फिर ईवी को याद करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, मजेदार तरीके से। अब कोई लड़का किसी लड़की को कुछ कहता है, तो लड़की क्या कहेगी? फुर ओले, फुर फुर है, 2 2 11 ओले भाई, तो फुर। पतंग भी कैसे उड़ती है? पतंग भी कैसे करती है? फुर फुर करती है ना, पतंग उड़ी फुर फुर करके। तो एफ यू, ई वी एफ यू, मेरे साथ रिसाइड करो, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू, फुर फुर। अब बात आती है जीटी करनाल रोड की, जीटी करनाल रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई, ग्रैंड ट्रंक रोड से। एच एस हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, आजकल के नौजवान लड़के हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, या फिर हाईएस्ट स्कोर, कैसे भी जो भी आपको अच्छा लगे, हाईएस्ट स्कोर। आई आर, इंफ्रारेड कर लो या इंडियन रेलवे कर लो, जो आपको अच्छा लगे। इंडियन रेलवे, या फिर आजकल के जो कैमरे आते हैं कैसे होते हैं? इंफ्रारेड। कैसे कैमरे आते हैं? इंफ्रारेड। चेक क्यू, अब कोई सुंदर लड़की को देख के लड़का क्या कहता है, या फिर उसकी हरकतों को देखकर? जंगली क्वीन, क्या कहता है भाई? जंगली क्वीन। भाई सीरियस ना लेना, आपको याद कराने के लिए ये सब। जे का उल्टा क्यू, आई का उल्टा आर, एच का एस। आप इनको लेफ्ट से देखोगे तो एच 8वें पर आएगा, और लेफ्ट से देखोगे तो एस, ओ सॉरी राइट से देखोगे तो एस 8वें स्थान पर आएगा, लेफ्ट से एच 8वें स्थान पर है। केपी, केपी को याद करने के लिए कमला पसंद है भाई, आजकल पान मसाला खाना है, जुबा केसरी करते हैं। या फिर केविन पीटरसन, क्रिकेट के दीवानों आपके लिए फिर से केविन पीटरसन। या फिर और भी किंग्स 11 पंजाब भी याद कर सकते हो। मन लगा रहता है कहाँ? मसूरी नाग टिब्बा में। कहाँ? एम एन मसूरी नाग टिब्बा। तो भाई ऐसे आप इनको अपोजिट पेयर्स भी याद कर सकते हो, एम एन मसूरी नाग टिब्बा। आगे एल ओ लव में याद कर सकते हो, एल ओ को, के पी केविन पीटरसन, कमला पसंद, टेक वेलिस। ठीक है, या जंगली क्वीन। ये क्या है? ये तो है आपके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग में कौन सा कितने पर आएगा, उसके अपोजिट में वो उसके राइट हैंड साइड से यानी बैकवर्ड रैंकिंग से उस स्थान पर आएगा। अब इन पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कहां कहां इनका यूज होना है? कोडिंग, डिकोडिंग में, एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन में, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज होती है, वहां ये सब चीजें आपकी काम आती हैं। अब देखिए, अल्फाबेट सीरीज में आपसे अगर पूछा, ये दी आपके क्वेश्चन में मिले के और से, इसका कैसे यूज करेंगे आप? के का मतलब है संबंधित अक्षर को छोड़कर गणना करना। भाई कोई भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया और उसमें के आ गया, जैसे टी के बाएं 5वां अक्षर, टी के बाएं, ये कोई आपका लेटर है टी, इसके बाएं यानी लेफ्ट, 1 2 3 4 5, यहां पर क्या आएगा? इट मींस, दोनों में फर्क देखना, डिफरेंस माइनर सा है, लेकिन गलती मत करना। नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे तो गलती अक्सर करोगे, फिर कहोगे सर हमने तो ठीक किया था, ये तो छोटी सी बात थी, काउंट कर लिया था, सब अल्फाबेट सीरीज सीखी थी, लेकिन ये गलती कर दी। जे से दाएं, जे से दाएं 5वां, 1 2 3 4 5, आप ऐसे लिखोगे, लेकिन करने का तरीका क्या है देखियो एक बार। टी में क्या बोला था इन्हें? के में छोड़ के करना है, यानी ये है 20 पे, 19 18, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा -5 कर दो, -5 कर दोगे तो 15 पे आ जाओगे, 15 पे क्या है? ओ। ठीक है,
परंतु जब से का मतलब साथ रखना है, जिसको भी लेना है साथ में, इसको काउंट करोगे 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, परंतु हमें 15 नहीं, उससे एक कम 10 को भी तो इंक्लूड करना है। तो कितना आ जाएगा, n 14 पे काउंट करो, 10 11 12 13 14, यानी 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर n आ जाएगा। ठीक है, छह का साथ मत छोड़ना, नहीं तो ये तुम्हें छोड़ देगा, 2.5 नंबर लेके चला जाएगा भाई एसएससी वालों। आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। अब देखना इनका यूज, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छह दिया है भाई, से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, किसे भाई, व्हाट विल बी दी 7th टू द राइट ऑफ 8th, 8वें के राइट में 7वां, लेफ्ट प्लस राइट का कॉम्बिनेशन हो गया भाई, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर राइट है और यहाँ पर लेफ्ट, टोटल कितने हो गए 15, 15 पर आप सभी को पता है क्या आता है, ओ, ध्यान से पढ़ो भाई, बाएं से 8वें, लेफ्ट हैंड साइड से है, लेफ्ट हैंड साइड से 8वें पर कौन होता है, एच, आप सभी को पता है कि दाएं 7वां, इसमें और 7 जोड़ोगे तो 15वें पर स्थान पर चला जाएगा ना, 15वें पर कौन होता है आपका, ओ होता है। अब जिसको सीरीज नहीं आती, अल्फाबेट नंबरिंग याद नहीं है, वो उसको निकाल के देखा, मैंने एबीसीडी कहां लिखी थी, जल्दी जल्दी फटाफट देखो, एच पे कौन सा है, ओ 8 पे कौन सा है, एच है, इस ताक के साथ और काउंट करेगा हो 15 पे तो ओ, फिर उसको ओनर देखा कदम निशान लगाओ, अरे भाई छोटी सी कितनी देर का काम है, डेली 2-3 बार कर लो और प्रैक्टिस करोगे, आपके साथ ही साथ सीरीज याद होती चली जाएंगी। आगे देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं, आपका दाया यानी राइट, 10वें स्थान के दाएं यानी माइनस कर दो भाई, 2 बार राइट पूछा गया है तो माइनस कर दो, कितना 5, लेकिन पूछा किससे है, राइट से, राइट यानी बैकवर्ड रैंकिंग, टोटल कितने होते हैं 27, 27 माइनस 5 कितना बच गया 22, 22 पर कौन सा लेटर है, आप सभी को पता है V22, अभी मैंने बताया था, आप 21 हो तो हम 22 हैं, कोई समस्या परेशानी, नहीं तो लगे रहो भाई, इब राइट तक काउंट करो जेड और फिर यहाँ तक लिखते आओ 10, फिर उसमें तो उल्टे 5 घटा कर जाओगे तो इतने में तो बहुत बार हो लेगी, कई क्वेश्चन कर लेगा जो जिस बच्चे की तैयारी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में पूछा भाई, यानी पीछे की तरफ से, बाएं से 8वें भाई लिख लो, बाएं से राइट का 8वें के दाई ओर, यानी पहले बाएं पूछ ली फिर दाएं पूछ ली, यानी लेफ्ट के 10, कितना हो गया टोटल 18। अब सीधे पादरे देखोगे, इन्हें सीधा तो नहीं पूछा, 18 पे कौन होता, 18 का कौन था, राजकुमार। अब आपको अगर अपोजिट पेयर ऑफ लेटर याद हैं तो इसने उल्टा पूछा है पीछे से, वो कौन है, आर का उल्टा कौन होता है भाई, आर का उल्टा आई, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका आई, विपरीत क्रम में पूछिए, पीछे से 18 काउंट करके देख लो, आई 18वें स्थान पर आएगा आपका। आगे देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां, बाएं से लेफ्ट से 9 और दाएं से 12वां, राइट से 12 के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब देखो भाई, आपने यहां तक काउंट कर ली, स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड आओगे, 9वें नंबर पर अगर आपको याद है आई होता है, यहां से आप काउंट करते हुए आओगे, अगर 12 है सबसे पहले तो आप 27 में से 12 घटाओ, कितना बच गया 15, पीछे से 15 पे या कहीं से ही 15 पे आप काउंट करोगे, आगे से 15 पे कौन होता है, ओ, 15 पे कौन होता है, ओ। अगर आपको याद है चीजें तो ठीक है, नहीं तो काउंट करोगे भाई, अगर ऐसे स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो आप लिखोगे। अब इसके बीच में कितने लेटर रह गए, आई के बाद 10 11 12 13 14 15, अब आपको पता है ये स्थान हमें फिल करना है, इसमें पूछा गया है, दो तो ये भी गए, दो ये भी गए, माइनस कर लो भाई, एम और एन यहां से चले जाएंगे, यहां से जे और के चला जाएगा, आई जे के, कितना बच गया भाई जल्दी बताएं, एल, आंसर वही है आपका भाई एल। ये सब आपकी चीजें पूछी गई थी भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई आप सभी को समझ में आया होगा, ब्लड रिलेशन पर पूरी अच्छे से जानकारी आपको फिर किसी नेक्स्ट क्लास में दी जाएगी, अभी तक जानकारी आप यहीं तक रखें। आपको फिर भी मैंने कुछ चीजें बता दी थी कि भाई आप सबसे पहले डिनोट किससे करेंगे, इसको मेल बॉक्स में या फिर आप प्लस से कर सकते हो। ठीक है, मेल को कैसे डिनोट करेंगे, या तो प्लस से या बॉक्स में, फीमेल को कैसे डिनोट करेंगे, या तो माइनस से या सर्कल से, डबल साइन आपका कपल का होगा, मैरिड जो कपल है। ठीक है, उसके बाद सिंगल साइन आपका भाई बहन वाला, उसके बाद आपको बताया था जनरेशन गैप के लिए ये जनरेशन गैप होगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी
फिर अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।